8वें वेतन आयोग पर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आ गया है। 2 मिनट की इस रील में समझते हैं कि कब आएगी रिपोर्ट और कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी। दरअसल वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में 8वें वेतन आयोग का गठन, सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन में होने वाले बदलावों और रिपोर्ट सौंपने की टाइमलाइन पर स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने साफ किया है कि 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट्स गठन के 18 महीने के अंदर जमा करेगा। यानी अब यह तय हो गया है कि सैलरी, पेंशन और भत्तों पर बड़ा फैसला कब तक आ सकता है। लोकसभा में 23 मार्च 2026 को वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब में बताया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है। 3 नवंबर 2025 को इसके गठन का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयोग का मुख्य काम केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करना है। यानी बेसिक पे से लेकर डीए, पेंशन स्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं में बदलाव की सिफारिशें इसी आयोग के जरिए होंगी। सबसे अहम बात यह है कि आयोग की रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा और इसके बाद ही सरकार इसे लागू करने पर फैसला करेगी। फिलहाल सरकार ने लागू करने की कोई तय तारीख नहीं बताई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सिफारिशों का वित्तीय असर रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। कर्मचारी यूनियन ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.0 या 3.25 करने की मांग कर रही है। यदि मांगें मानी जाती हैं तो न्यूनतम बेसिक सैलरी मौजूदा 18,000 से बढ़कर 41,000 से 51,480 के बीच हो सकती है। पेंशनधारियों की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 से बढ़कर 25,740 तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार आपकी जेब कितनी भरती है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप www.journalistindia.com और .in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।